वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, लेकिन इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा रह गया था। तो आज पहले इसी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम्स ऑफ KClO3। अब हम लोगों ने जैसे सेल्फ असेसमेंट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हम लोगों को फाइंड करना है मास ऑफ O2, मतलब हम लोगों ने ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मास का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, अब इसके लिए मोलर मास तो ऑक्सीजन का हम खुद से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का अपना जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 16 होता है। अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास आता है 32। तो मोलर मास तो हमारे पास निकल गया, लेकिन हमें ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए। अब ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। हमें मोल्स फाइंड करने हैं, लेकिन ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने के लिए हमें पहले मोल्स ऑफ KClO3 चाहिए। तो अब KClO3 का मोल्स फाइंड करने के लिए हम पहले उस पर काम करेंगे। सवाल में हमारे पास गिवन क्या है कि 49 ग्राम्स ऑफ KClO3, मतलब मास ऑफ KClO3 उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 49 ग्राम्स, हमने वो लिख लिया। फिर आते हैं मोलर मास। KClO3 का मोलर मास कितना होता है? K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, पोटेशियम का 39 होता है। Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है मास नंबर 35.5। ऑक्सीजन का अपना 16 होता है, लेकिन उसकी पावर हमारे पास क्या लिखी हुई है 3। तो यहाँ पे 16 और 3 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराकर तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास KClO3 का मोलर मास आ जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल। अब हमें मोल्स फाइंड करने हैं KClO3 के, तो मोल्स का फार्मूला वही होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास उन्होंने इसका सवाल में दिया हुआ था 49, मोलर मास हमने खुद फाइंड कर लिया 122.5। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे मोल्स। अब हमें इन मोल्स की ज़रूरत क्यों थी? हमें तो मेन मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है ना, तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। मास के लिए हमारे पास मोल्स का होना ज़रूरी है, और मोल्स के लिए हमारे पास मोल्स ऑफ KClO3 का होना ज़रूरी है। अब हमें मोल्स ऑफ O2 फाइंड करना है। अब ये हम लोग करके आए थे कि मोल्स ऑफ O2 जो कि हमने फाइंड करना है विच इज़ इक्वल्स टू, अब सवाल में यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिए हुए हैं 3, तो मोल्स ऑफ O2 विच इज इक्वल्स टू 3 मोल O2 के O2 के पास कितने मोल है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 मोल O2। अब हमारे पास दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोल्स ऑफ KClO3, कि हम लोग जिसके मोल्स हमें फाइंड करने होते हैं उसको डिवाइड कराते हैं उसके मोल्स से जो कि हमारे पास गिवन होते हैं। अब गिवन तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने खुद फाइंड लाजमी कर लिए हैं। तो मोल्स ऑफ O2 के हमारे पास कितने मोल्स है 3, ये हमने फाइंड करना था इसलिए हम लोगों ने ये लिया, और इसके हमारे पास मोल्स गिवन है तो हमने इसलिए KClO3 को लिया। अब KClO3 के कितने मोल्स हमारे पास गिवन है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मोल KClO3। अब हमें मोल्स ऑफ O2 फाइंड करना है। मोल्स ऑफ KClO3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मोल्स ऑफ KClO3 को हमारे पास जो मोल्स आए हैं वो 0.4 मोल्स आए थे, वो पुट किया मल्टीप्लाई 3/2। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे 0.6 मोल्स। फिर इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है मोल्स ऑफ O2। अब हमें मेन चीज़ जो फाइंड करनी है मास ऑफ O2, हमें मास फाइंड करना है। इसका मास के लिए मोल्स और मोलर मास का होना बहुत ज़रूरी था। मोल्स हमारे पास आ गया 0.6, उन्हें मल्टीप्लाई करा देंगे 32 से तो हमारे पास आ जाएगा 19.2 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास है वो अप्रोक्सीमेटली 19 ग्राम आया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पर, जो कि हमारे पास लिखी हुई है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3। अब 3.3 के हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने दोनों पार्ट्स के आंसर भी मेंशन कर दिए हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर इन 50.0 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। अब हमें फाइंड करना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके लिए उन्होंने हमें एक वॉल्यूम दे दिया है और हमारे पास रूम टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है।
तो अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको ये बात लाजमी मालूम होनी चाहिए कि हमारे रूम टेम्परेचर और प्रेशर, जिसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। और तो और साथ ही साथ एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हमारे पास कोई भी गैस 1 मोल की मिकदार में मौजूद है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है 24.0 dm³। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी 1 मोल गैस अगर हमारे पास मौजूद होती है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 24.0 dm³। अब हम लोगों ने फाइंड करने थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर। अब गिवन वॉल्यूम उन्होंने हमें कौन सा किया हुआ था 50.0 dm³, ये हमारे पास गिवन वॉल्यूम था, हमने उसकी जगह पर वो लिख दिया। मोलर वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, ये वो वॉल्यूम है जो कि हमें खुद पता होगा कि किसी भी गैस, कोई भी गैस अगर हमारे पास 1 मोल की मिकदार में मौजूद है तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो 24.0 होता है। इससे डिवाइड कराएंगे, दोनों को डिवाइड करा के हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आएंगे, जो कि आया है 2.08 मोल्स। अब आसान है, ये डीएम इस डीएम से कट जाएगा, ये मोल हमारे पास यहाँ नीचे डिवाइड में था तो नेगेटिव है, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में, जैसे कि अब ये dm³ है ना, dm³ के भी डिवाइड में हमारे पास मौजूद है मोल। ठीक है, ये मोल पॉजिटिव है, पॉजिटिव को मैं जब ऊपर लेकर जाऊँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव से मैं दोबारा ऊपर लेकर जाऊँगी तो मेरे पास ये दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग यूनिट क्या लगाएंगे, मोल्स। आप लोग चाहें तो जो चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं सिर्फ उसी का देख के सामने यूनिट लगा देते हैं। जैसे कि अगर हम मास इन ग्राम फाइंड कर रहे हैं तो हम आंसर के सामने ग्राम लगा देंगे, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं तो आंसर के सामने मोल्स लगा देंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि सेम एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट वॉल्यूम डज 0.80 मोल ऑफ N2 गैस ऑक्यूपाई एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। कि अब हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, हमने अभी जो पीछे बात पढ़ी है कि कोई भी गैस हमारे रूम टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल की मिकदार में जो गैस होती है वो 24.0 dm³ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। अब हमें इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना, अगर आप इसी फार्मूले को याद रखते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, वॉल्यूम को हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये चीज़ इसके नीचे डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे मोलर मास, जो कि मोलर वॉल्यूम, जो कि हम लोग को पता होता है। तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला है कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे जो रूम टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम होता है उससे। तो उन्होंने जो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं वो 0.80 मोल्स दिए हुए हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि इसके आगे यूनिट मोल लिखा हुआ है, इट्स मीन हमारे पास किसकी मिकदार दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स की। तो 0.80 मोल्स उन्होंने हमें दिए हुए थे, तो वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हमने 0.80 लिख दिया। हमें ये रूम टेम्परेचर प्रेशर पर वैल्यू खुद पता होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.2 dm³। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों सेल्फ असेसमेंट्स कंप्लीट समझ आई होंगी। अब चलते हैं अगली सेल्फ असेसमेंट पर, जो कि हमारे पास है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.4। अब इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों को हर एक एलिमेंट की अलग-अलग हमें एक फार्मूला दे दिया गया है, हमें उसके अंदर से जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब की बारी बारी सीक्वेंस वाइज हम लोगों ने उनके परसेंटेज को फाइंड करना है। तो अब सबसे पहला, इस सवाल के 4 पार्ट्स ही हमें, पहला पार्ट हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है वाटर, जो कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है H2O। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है परसेंटेज के क्वेश्चंस में कि हमारे पास अगर एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का अलग-अलग मोलर मास फाइंड कर ले। यहाँ पर हमारे पास H2O लिखा हुआ है, H2O में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। अब इसके बाद दोनों का अलग-अलग मोलर मास फाइंड करने के बाद हमने इन दोनों एलिमेंट्स का, इसका जो पूरा फार्मूला दिया हुआ है उसका कंबाइन मोलर मास फाइंड करना है। हाइड्रोजन का अपना मोलर मास होता है 1, लेकिन एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों कह सकते हैं 1 है, लेकिन उसकी पावर क्या है 2। फिर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 + 2 करें तो हमारे पास क्या होता है 18। तो हमने इन दोनों का अलग-अलग भी मोलर मास फाइंड कर लिया और उस पूरे फार्मूले का भी मोलर मास फाइंड कर लिया। अब फार्मूले में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की अलग-अलग परसेंटेज को फाइंड करना है। तो परसेंटेज फाइंड करने का मेन चीज़ फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
ठीक है, लेकिन मास हमारे पास जिस एलिमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं उसी का मास होना चाहिए और मोलर मास पूरे फार्मूले का होना चाहिए। मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। अब मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपना मोलर मास आया है 1, लेकिन फार्मूले में लिखा हुआ है H2O, मतलब H हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। अगर हम मोलर मास बात करें तो हमने फाइंड किया H2O को कितना आया है, 18 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 11.1%। इसी तरह सेम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का भी फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए पहले हमें ऑक्सीजन का मास चाहिए, फिर हमें पूरे फार्मूले का जो मोलर मास आया है उससे डिवाइड कराएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब अगर हम लोग देखें मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर मास 16 आया था और इसकी यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, तो हमें 16 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इसका मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16। H2O पूरे का मोलर मास हमारे पास आया था 18 और 100, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 88.79%। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है। तीनों एलिमेंट्स का पहले हम अलग-अलग मोलर मास फाइंड कर लेंगे। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तीनों एलिमेंट्स का अलग-अलग मोलर मास फाइंड करने के बाद हम इस पूरे फार्मूले का मोलर मास फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन का अपना 1 है, उसकी पावर 2, 2 1 जा 2। फिर इसके बाद सल्फर का अपना होता है एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का अपना होता है 16, उसकी पावर 4, उससे मल्टीप्लाई। एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं, लेकिन जो उनकी पावर सीवी होती हैं उन्हें मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले मल्टीप्लाई करा के तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास H2SO4 का मोलर मास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। फिर पहले हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन, हम लोगों ने हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड करना है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4, कि जिसका हम लोगों ने फाइंड करनी होती है परसेंटेज, उसका मास लेते हैं और पूरे फार्मूले, जिस फार्मूले में से हमने हाइड्रोजन के मास फाइंड करना है उस पूरे फार्मूले का मोलर मास लेते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास वैसे देखें तो इसका मोलर मास 1 होता है, लेकिन फार्मूले में हमारे पास लिखा हुआ है H2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2, इसका मोलर मास 2 हो जाएगा। अब हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो जाएगा। मोलर मास H2SO4 हमने फाइंड किया 98 था, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2.04% आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ सल्फर। परसेंटेज ऑफ सल्फर में हम लोग क्या करेंगे कि मास ऑफ सल्फर को डिवाइड कराएंगे मोलर मास ऑफ H2SO4 के साथ और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ। अब मास ऑफ सल्फर, सल्फर का अपना एटॉमिक मास होता है 32। जैसे कि हम लोग देखें, हम लोगों ने इसका मोलर मास फाइंड किया था, हमारे पास इसका मोलर मास कितना आया है 32। और अगर हम लोग फार्मूले में देखें तो सल्फर हमारे पास सिर्फ एक बार आ रहा है, तो हमें सल्फर के मोलर मास को किसी से भी मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। 32 H2SO4 का मोलर मास हमने फाइंड किया, हमारे पास 98 आया, उससे डिवाइड कराकर मल्टीप्लाई कराएंगे 100 के साथ, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सेम वही करेंगे कि जितना हमारे पास ऑक्सीजन का मास होगा उसे डिवाइड कराएंगे मोलर मास H2SO4 के साथ और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ। ऑक्सीजन का अपना जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, खाली O का मोलर मास हमारे पास 16 आया है, लेकिन फार्मूले में H2SO4 है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो 4 बार है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले हो जाएगा 64, 16 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 64, 64 को 98 से डिवाइड कराकर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास लिखा हुआ है वो कि हमारे पास लिखा हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब इसमें 3 एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का अपना जो मोलर मास होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का अपना मोलर मास 1 होता है, ऑक्सीजन का अपना मोलर मास 16 होता है। तीनों के अलग अलग मोलर मास लिखने के बाद हम इस पूरे फार्मूले का मोलर मास फाइंड करेंगे। कार्बन का अपना जो मोलर मास है वो 12 है, 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे उसकी पावर के साथ। हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक मास 1 होता है, उसे मल्टीप्लाई कराएंगे 12 के साथ। ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास होता है 16, उसे मल्टीप्लाई कराएंगे उसकी पावर 6 के साथ। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरे फार्मूले का, मतलब ग्लूकोज का जो मोलर मास आएगा वो आएगा 180 ग्राम पर मोल। अब इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो पहले हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कार्बन की। कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन। एक कार्बन का जो मोलर मास आया था वो 12 आया था, जबकि हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 72।
72 को डिवाइड करेंगे जितना हमारे पास पूरे ग्लूकोज का मोलर मास आया है उससे, और मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करा के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सिंपल 40 आंसर आ जाएगा। इस तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी है। हाइड्रोजन का अपना जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, लेकिन फार्मूले में हमारे पास कितने हैं 12, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 को डिवाइड कराएंगे ग्लूकोज के पूरे मोलर मास से जो कि 18 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपना जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन 6 टाइम्स आ रहा है, तो 16 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। 96 को डिवाइड कराएंगे 180 जो कि हमारे पास ग्लूकोज का पूरा मोलर मास आया था, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसका परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन की। अब इसका हमारे पास एक लास्ट पार्ट रह गया जो कि है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अब इसमें देखें नाइट्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात हो रही है। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, हाइड्रोजन का अपना मोलर मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। अब हमें इस पूरे का मोलर मास फाइंड करना है अमोनियम नाइट्रेट का। तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन हमारे पास 2 टाइम्स है, तो नाइट्रोजन का हम यहाँ पे लिखेंगे 2। नाइट्रोजन का अपना एटॉमिक मास होता है 14, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 14 से। हाइड्रोजन का अपना होता है 1, उसे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, और ऑक्सीजन का अपना होता है 16, उसे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा अमोनियम नाइट्रेट का। अब सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज को फाइंड करना है। परसेंटेज फाइंड करने का तरीका सेम वही है कि हमने नाइट्रोजन के मास को डिवाइड कर देना है पूरे फार्मूले के मोलर मास से और मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। अब नाइट्रोजन का अगर हम लोग मास देखें, अगर एक सिंगल नाइट्रोजन है उसका अपना मोलर मास है 14, हमारे पास फार्मूले में 2 नाइट्रोजन है तो N2 हो जाएगी उसकी पावर। अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28, और अगर हम लोग देखें पूरा फार्मूले का तो उसका मोलर मास हमारे पास कितना आया है 80, उससे डिवाइड कराकर मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 35% परसेंटेज आ जाएगी नाइट्रोजन की। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही कि हाइड्रोजन का जितना मास है उसे डिवाइड करा देंगे पूरे फार्मूले के मोलर मास से। हाइड्रोजन का अपना होता है 1 और सवाल में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है फार्मूले में, ठीक है। फार्मूले में हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ तो हमारे पास 4 हो जाएगा। मोलर मास पूरा हमारे पास 80 आया है, उसे मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। लास्ट ऑक्सीजन रह गया। फार्मूले में हमारे पास ऑक्सीजन 3 मौजूद है, तो ऑक्सीजन का अपना होता है 16, 16 को मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 48। पूरे फार्मूले का मोलर मास आया था 80, 80 को मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, इन्हें डिवाइड करके मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59.95%। यहाँ तक हमारी ये सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।